स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 22 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाला है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखेगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 22 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में दोस्तों जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा दोस्तों जो जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, विषय हिंदी एक का पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला। ठीक है, क्लास 10 और समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में दोस्तों जो आपका 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी दोस्तों इस चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जो उसे प्रेस कर लीजिएगा और आज की इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों जिस प्रकार से मॉडल पेपर हिंदी का जारी हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको सेम दिखने वाला है। ठीक है, कहां दिखने वाला है? 22 मार्च को दिखने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से खंड का में सबसे पहले अपठित गद्यांश एवं काव्यांश दोस्तों, इसी प्रकार का ढांचा एकदम क्वेश्चन पेपर दोस्तों दिखने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, जरा से भी स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है। ठीक है, जो कि दोस्तों गद्यांश जो काफी ज्यादा लंबा है दोस्तों, अगर मैं इसे पढ़ना चाहूंगा तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ने में मुझे कम से कम 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास हिंदी का पीडीएफ है तो आप दोस्तों खुद इसे पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और नहीं है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट, जल्दी से दोस्तों मैं आपको हिंदी का पीडीएफ जो सेंड कर दूंगा। ठीक है, कमेंट कीजिए है कि नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो गद्यांश का पूछा गया सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, कहता है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है? जो घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया दोस्तों ये कहती है कुछ कर लो। ठीक है, कुछ कर लो, अभी समय है, कुछ कर लो। 22 मार्च को तहलका मचा दो, कुछ कर लो और इतना अच्छा से पढ़ो कि 22 मार्च में पूरा तहलका मचा दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर कहता है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? जो गांधी जी हमारे महात्मा गांधी बापू जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है, वो क्या कहें, किस वस्तु का अधिक महत्व बताएं? तो वो दोस्तों समय की परख का महत्व बताएं। जो विद्यार्थी समय की परख पहचान लेता है तो कभी जीवन में गलती नहीं करेगा। और यहाँ पर 22 मार्च को तहलका मचाएगा किस चीज में? हिंदी में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए 3 नंबर का था। ठीक है, कि जीवन की कुंजी क्या है? जो जीवन की कुंजी है दोस्तों ये क्या है? तो समय का मूल्य समझकर काम करना। समय का मूल्य समझ गए और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होइएगा, हमेशा सफल होइएगा। बोर्ड एग्जाम में 90% से पार जाइएगा रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर कहता है, ठीक है, कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो किस प्रकार खो दे दोस्तों? यहाँ पर उधेड़ बुन की तरह। ठीक है, उधेड़ बुन की तरह दोस्तों आप कोई भी व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण को खो देते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी से कहते हैं जितना समय है उसी समय में दोस्तों हिंदी की ऐसी तैयारी कीजिए, हिंदी की नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की ऐसी तैयारी कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में 90% से पार आए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस चैनल पर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक काव्यांश दिया है। ठीक है, बहुत ही मस्त काव्यांश, इसको हम लोग पढ़ेंगे और आप आनंद लीजिएगा मेरे वॉइस का। ठीक है, किस प्रकार से मैं पढ़ा हूं। ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा। ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, तेरी राह रोकते पायन। कुछ भी बस बन बस कायर मत बन, कुछ भी बनना लेकिन बस कायर मत बनना। ठीक है, कायर नहीं बनना बल्कि शेर बनना, तभी तो 22 मार्च को हिंदी में तहलका मचाना है। ठीक है, ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम की आंसू पीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। ठीक है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक आंसू पीना, और मानवता ने सींचा तुझको तो बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रदन। ठीक है, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। और यहाँ पर युद्धम देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। और या तो जीत प्रीति के बल पर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तरकस। तो इस प्रकार से दोस्तों काव्यांश। ठीक है, वॉइस कैसे लगा कमेंट कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए इसका द्वारा प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो 5 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, ठीक है, कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। जो कवि इस काव्य यहाँ पर काव्यांश से इस प्रकार से आपको बताया गया है, तो इसमें बताना है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो उसी प्रकार का जीवन व्यर्थ है जो कायर बनकर चुपचाप रहता है। कायर नहीं बनना बल्कि शेर बनना। कहिए कि कवि से हम लोग कायर नहीं बल्कि शेर है। और 22 मार्च को हिंदी में तहलका मचा के आने वाले। चलिए 6 नंबर का था, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न कहता है, रे मनुष्य बस कातर क्रदन की आस से होगा। रे मनुष्य बस कातर क्रदन की आस से होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दुख से रोना। क्या? दुख से रोना मत रे मनुष्य, ठीक है। चलिए 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर कहता है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। जो कवि है मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? तो कहना चाहते हैं कि मनुष्य कायर बन कर ना रहा, कायर बन कर ना रहा। चलिए 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि पथ चुमे तर्कस का अर्थ। पथ चुमे तर्कस का अर्थ क्या है दोस्तों? पथ में कांटे हैं। क्या है? पथ में कांटे हैं। चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से खंड का में दोस्तों अपठित गद्यांश और यहाँ पर आपका पद्यांश रहेगा, जिसमें दोस्तों 8 गो नंबर आपको जो पक्का करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार का ढांचा आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने वाला है। खंड खा में व्याकरण से प्रश्न रहने वाला दोस्तों, और व्याकरण से काफी ज्यादा प्रश्न रहने वाला, ठीक है। और जो मेरे वीडियो को देखे होंगे, जो व्याकरण का मैं एक वीडियो लाया था उसको देखें दोस्तों, तो सारा प्रश्न वहीं से, कहीं भी जो है अलग प्रश्न नहीं दिया गया, ठीक। सभी प्रश्न वहीं से दोस्तों, जो मेरे वीडियो देखे हैं वो से प्रश्न पढ़ते के साथ अपना आंसर कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर का आता है कि जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया और कर्ता कर्म उपस्थित हो उस वहां कौन सी क्रिया होती है। तो मैं आपको कहा था जहां तीनों उपस्थित हो, कर्ता कर्म और क्रिया, वो दोस्तों आप सभी का जो हो जाएगा वो कौन सी क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सकर्मक की क्रिया हो जाएगा, और जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक क्रिया हो जाता है। चलिए 10 नंबर का था, ठीक है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें जो कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण, कहने का मतलब है जिसमें कर्म ना हो। क्या? जिसमें कर्म ना हो अकर्मक क्रिया है। गीता पत्र लिखती है, ठीक है। पहला कथा गीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। पत्र क्या है? यहाँ पर कर्म है। रमेश पुस्तक पढ़ता, क्या पढ़ता? पुस्तक भी यहाँ पर आपका कर्म है। रोहित ने गीत गाया। क्या गाया? गीत गाया। कैसा गाया हमको नहीं पता है, और आपको पता है? कहिएगा सर हमें भी नहीं पता। चलिए अब बी नंबर कहता है कि बंदर नाचता है। क्या करता है? बंदर नाचता है। अगर यहीं पर बोलता कि बंदर उछल कूद के नाचता तो उछल कूद कर्म हो जाता, लेकिन सिर्फ नाचता है। कैसे नाचता है, कहाँ नाचता है, कोई जिक्र नहीं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 11 नंबर कहता है कि मैंने संदेश भिजवाए क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश, ठीक है। क्या? संदेश भिजवाए क्रिया के भेद का नाम बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों? संदेश। कर्म मिल रहा है कि नहीं, बोलेगा सर कर्म मिल रहा है जिसमें कर्म हो, ठीक है, जिसमें कर्म हो। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 12 नंबर का था, ठीक है, कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। क्या करती है? सुनाती है दोस्तों, और सुनाती है यही आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रियापद। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का था दोस्तों, ठीक है, कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। मैं दोस्तों ये प्रश्न काफी बार आपको बताया हूं, ठीक है। जहां पर द्वारा लगे, ठीक है, कहां पर? जहां पर आपको द्वारा दिखा हुआ रहे दोस्तों, वहां पर आंख मूंद के कहिएगा सर कर्मवाच्य इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कर्मवाच्य कहने का मतलब है बी ऑप्शन में देखिए कर्मवाच्य लिखा है, राइट आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर का था दोस्तों, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है। कर्तृवाच्य वाच्य वाक्यों में कर्ता की कार्य होती है। क्या होती है? कहिएगा सर कराए थे प्रधानता होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब 15 नंबर देखिए, कहता है कि गर्मियों में खूब आम खाया। गर्मियों में खूब खूब आम खाया। अब कहता है कि गर्मियों में खूब आम खाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो गर्मी में खूब आम खाया, तो ये क्या है? 15 नंबर आपको क्या हो जाएगा? खूब क्या होता है? देखिए जहां पर खूब की बात है, ठीक है, खूब की जहां पर बात है, मैंने खूब पढ़ा और सर का वीडियो ना देखा, स्किप करके देखा, खूब पढ़े के गया, ना समझा ना देखा, भर के स्किप करके देखा और एग्जाम में कुछ ना आया। मैं खूब पढ़ा लेकिन कुछ ना बना पाया और हिंदी में कुछ ना आया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो बनाते हैं अच्छी तरह से देखिए, समझिए, स्किप करके नहीं देखिए, ठीक है। 22 मार्च के दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। वीडियो को अंत तक देखिए, काहे स्किप करके देखिएगा। जो 22 मार्च का हिंदी का सवाल है दोस्तों, स्किप करके जरा से मत देखिए, ठीक है।
जहां पर खूब की बात है, खूब आपका दोस्तों भाववाचक होता है, ठीक है। गर्मियों में खूब आम खाया, खूब यहाँ पर आ गया तो खूब आपका भाववाचक होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर, ठीक है। यथाशक्ति कौन सा समास है? जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, यथाशक्ति जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो दोस्तों, ठीक है, आपको हमेशा करना है कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये भाव समास इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर कहता है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो और दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? आपको पता है क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। क्या बी ऑप्शन राइट आंसर होगा? बोलिएगा सर होगा, जरूर होगा, आप कह दिए तो हो गया। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर कहता है कि जलज का अनकार्थिक शब्द नहीं है, ठीक है। जलज का माने होता है कमलो होता है, मोती होता है और यहाँ पर मछली होता है, तीनों तो जलज का अनिकार्थिक शब्द है। नहीं पूछा, नहीं कौन है? बादल। बादल जलज का यहाँ पर अनिकार्थिक शब्द नहीं है। चलिए 19 नंबर, ठीक है। क्या अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए दोस्तों। 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर दोस्तों इस चैनल पर कहा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। 19 नंबर कहता है कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय है दोस्तों, इनके जो दो प्रमुख भेद है, ये आपका होता है समानाधिकरण और व्याधिकरण। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते। क्या विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते? यानी कहने का मतलब है क्या आप अध्ययन के बिना, अब अध्ययन के बिना सफल हो सकते हैं? बोलिएगा सर बिल्कुल भी नहीं, जब तक अध्ययन नहीं है तब तक में सफल नहीं है। कहने का मतलब विद्यालय, यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 21 नंबर बढ़ते हैं। 21 नंबर का आता है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य है, दूसरा का कौन सा शेष उपवाक्य होगा? कहिएगा सर ये वाला में आश्रित उपवाक्य होगा, आप पढ़ाए थे और मैं नहीं भूला हूं। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट गा नंबर में दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं, खंड गा में, ठीक है। अब यहाँ पर पठित गद्यांश, कहने का मतलब है जितना भी अब प्रश्न आएगा सब आपका किताब का प्रश्न रहने वाला, ठीक है, बुक का प्रश्न रखने वाला है। तो देखिए जो मैं गद्यांश को तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते समय सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। गद्यांश कौन से चैप्टर से लिया गया है, किसका ये गद्यांश का जो पूरा नाम क्या है चैप्टर का, ठीक है। तो पूरा आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बाल गोविंद भगत, ठीक है, मांझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे मांझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे? 60 के ऊपर के ही होंगे, यानी कि जो उम्र थे उनके क्या थे? 60 साल के थे, ठीक है। 60 साल के उनका उम्र भी था, ठीक है। चलिए बाल पक गए थे, 60 साल के हैं तो बाल पकवे करेगा। लंबी दाढ़ी या जटा जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता था, ठीक है। यानी कि बड़ा बड़ा न दाढ़ी था न बाल था, फिर भी उनका चेहरा जो सफेद बालों से जगमगा रहा था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर, यहाँ पर कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर में, ठीक है, कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जारा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। कहने का मतलब है जो बाल गोविंद भगत है दोस्तों, ये कपड़े कम पहनते थे, जब जारा आता था तो सिर पर सिर्फ काला कंबल ओढ़ लेते थे, ठीक है। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बैर और माला बांधे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसके द्वारा प्रश्न पूछे गए, जवाब हम लोग देते हैं। किसी का जवाब नहीं आया कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया, क्या है? आप सभी पढ़ें कि नहीं चैप्टर को? पढ़ें तो कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। 22 नंबर का था दोस्तों, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है, कि बाल गोविंद भगत का जो कद था कैसा था? तो बाल गोविंद जो है मांझले कद के गोरे आदमी थे, ठीक है, गोरे आदमी थे। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर कहता है कि जो बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे? कहिएगा सर तुलसी की माला बांधते थे। मैंने आपने अभी हमें पढ़ाया तुलसी की माला यहाँ पर जो क्या कहते थे, बांधते थे। चलिए बांधते रहते थे। अब नेक्स्ट दोस्तों इस प्रकार से कोर गद्यांश सेम इसी प्रकार का पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम 2023 22 मार्च को हिंदी का पेपर में दिखने वाला है, ठीक है। कहता कि अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया, ठीक है। कौन? यहाँ पर अमरुद्दीन, ठीक है। डुमराव के इतिहास में कोई स्थान बनता
हो तो ऐसा कहीं नहीं लगा। कभी फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई डुमराव क्या एक दूसरे के लिए उपयोगी है, इस प्रकार से बोला गया है। ठीक है, इसके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न 224 नंबर जो प्रश्न कहता है, ठीक है, कि अमरुद्दीन का जो जन्म है कहाँ हुआ था। हम लोग अभी पढ़े जो अमरुद्दीन, इसका जन्म जो है डुमराव में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आपका जन्म कहाँ हुआ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 यहाँ पर 25 नंबर कहता है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। जो शहनाई और डुमराव है ये एक दूसरे के लिए उपयोगी है। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब दोस्तों एक किताब से पठित यहाँ पर गद्यांश दिया गया। ठीक है, गद्यांश, 2 गद्यांश था जिसमें से दोस्तों आपको प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, अब एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किताब से ही लिया गया है। कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माह भी तुम्हारी, धन्य चिर प्राविश में इतर में अन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगुलियां माँ की करती रही मधुपर्क। और यहाँ पर इस तरह से कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, चलिए इसके द्वारा दोस्तों जो पूछा गया 26 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो कवि कौन था दोस्तों, नागार्जुन है। जब देखे कनखी मार, नागा अर्जुन की आंखें होते चार। और इस प्रकार का था। क्या सही बोला कि गलत, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर का था कि दंतुरित का क्या अर्थ होता है। दंतुरित का मतलब ही होता है दोस्तों नए नए दांत। कैसे दांत, नए नए दांत। ठीक है, अब दोस्तों एक यहाँ पर छोटा सा काव्य दे दिया है। ठीक है, छोटा सा, ठीक है, एक लाइन का भी नहीं है, और इसी से 2 प्रश्न बना दिया है। ठीक है, सेम पैटर्न दोस्तों, ढांचा देखने वाला 22 मार्च को आपको। ठीक है, कहता है बालको बोधि बधो नहीं, नहीं तो ही। और इसके द्वारा बोला गया उपयुक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम क्या है। तो तुलसीदास नाम है। क्या है, तुलसीदास। ठीक है, चलिए 29 नंबर कहता है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार दोस्तों इसमें है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। बी ऑप्शन बोलेगा सर राइट आंसर। चलिए खंड खा दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग खंड खा में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अब खंड खा में जितना भी प्रश्न है, ना ही इसमें किसी प्रकार का गद्यांश, ना ही पद्यांश, ना ही किसी भी प्रकार का कुछ है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प हैं और आपको आंसर सही करना। ठीक है, 31 से लेकर 40 तक के प्रश्न, 30 से लेकर 40 तक के प्रश्न। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और कमेंट कीजिएगा कि उत्तर मालूम है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों जितना भी प्रश्न है कराया हुआ प्रश्न। ठीक है, 30 नंबर का आता है कि कृष्णा का संदेश, कृष्ण का, ठीक है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। जैसे बिरहा की आग जगी, बिरहा की आग जगी। जब उद्धव ने कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों को सुनाया और गोपी ने कृष्ण का संदेश सुनकर जो गोपी की स्थिति होगी, जिस तरह बिरहा की आग जगी, दिल टूट गया गोपी की। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर का आता है कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करता है। तो जो उत्साह कविता है दोस्तों, ये ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर क्या करता है। तो ये इशारा करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर का आता है कि मुख्य गायब की आवाज कैसी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मुख्य गायब है, मुख्य गायब इनकी आवाज कैसी थी। चट्टान की जैसी भारी आवाज, जिस प्रकार से चट्टान भारी रहता उसी प्रकार से उनका आवाज था। ठीक है, 33 नंबर का आता है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। जो धुंधला प्रकाश दोस्तों इसका जो प्रतीक है, किस तरह से, जिस प्रकार से अस्पष्ट सुख, अस्पष्ट सुख जिस प्रकार से होता उसी प्रकार का धुंधला प्रकाश का प्रतीक होता है। चलिए अब 34 नंबर का आता है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में मृग तृष्णा क्या होता है और इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है छलावा, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रम। ठीक है, आप दूर जाइए, कहीं जाइएगा तो वहां पर आपको पानी दिखे। ठीक है, मतलब कहीं भी जाए, प्यास के मारे हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगे हैं, तो देखिए सब जगह पानी लौक रहा है। ठीक है, और उसके नजदीक जाइएगा तो देखिए रेत लग रहा है। ठीक है, चलिए और ये यहाँ का दृश्य है, कहिएगा कमेंट में। चलिए 35 नंबर का आता है, ठीक है, कि पाठ जो माता के आंचल में यहाँ पर मरदुए, ठीक है, शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। पाठ माता के आंचल के अनुसार मरदुए शब्द के जो शब्द है दोस्तों, ये किसने किसके लिए प्रयोग किया। तो जो लेखक के माता थे, यानी कि जो शिव पूजम सहाय जो लेखक है, उनकी माता ने लेखक के पिता से, ठीक है, जो शिव पूजम सहाय तारकेश्वर नाथ
बाबूजी की गोदी में सिरकते सिरकते बाहर निकले थे। क्या आप पढ़े कि नहीं? बोलेगा सर आपका वीडियो देखे थे और ये वाला पढ़ाए थे। चलिए 36 नंबर का था कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के ठीक है के लिए क्या सुझाव दिया। जो मूर्तिकार थे दोस्तों ये जॉर्ज पंचम की नाक जो कट गया था मूर्ति में, उसके लिए सुझाव दिया कि किसी बच्चे का जिंदा नाक लगा दिया जाए। और ये दोस्तों भारत के लिए जरसार यहाँ पर अन्याय था, ठीक है, यानी कि अन्याय हुआ था, ठीक है, जिंदा नाक लगा दिया गया था बच्चा का, ठीक है, कहाँ? जॉर्ज पंचम की नाक पर, ठीक है। चलिए 37 नंबर का कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो ये नेपाल से सीखी थी। 38 नंबर कहता है कि कैप्टन कौन था? और अब कहिएगा सर कैप्टन जो चश्मे वाला था, ठीक है, कैप्टन चश्मा बेचने वाला था जो फेरी कर चश्मा बेचता था। क्या आप सभी कैप्टन से चश्मा लिए थे? कहिएगा सर लिए थे तो कमेंट में कीजिएगा कि सर सपना में हम कैप्टन से चश्मा लिया करते थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में का चश्मा लेते थे। अब बोलेंगे सर कि चश्मा कौन सा लिए थे? चलिए कमेंट कीजिए कि आप चश्मा कौन सा लिए थे। कह रहे यहाँ पर मजाक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए पढ़ाई के साथ साथ अगर इंटरटेनमेंट ना हो दोस्तों तो पढ़ाई करने का मजा ना होता, ठीक है। मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा बोल दिया बक दिया, ठीक है, और आप कहिएगा सर खाली सिर्फ पढ़ाते हैं सुना रहे हैं, ये तो मैं अपने से भी पढ़ लेता लेकिन इसमें ना कुछ है जो कहने का अच्छी बात है ना कुछ है, तो समझ में आएगा भी नहीं और दिमाग से जो बाहर होगा। तो इस तरह से दोस्तों बीच बीच में मजाक है जो करते ताकि आपको सब समझ में आए, ठीक है। कहता है 39 नंबर की लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया। जो लेखक थे दोस्तों ये खीरा खाने से क्यों इनकार किया? क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। और जो लास्ट में जो खीरा का जो हाल हुआ था, ठीक है, ये सूंघ कर कहाँ बिक दिया गया था? ट्रेन के बाहर बिक दिया गया था, ठीक है, क्योंकि लेखक तो खाना यानी खीरा खाने से इनकार कर दिए थे। लास्ट प्रश्न है 40 नंबर की। अभी तक वीडियो को लाइक किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 22 मार्च के लिए दोस्तों। इसके आगे मैं बोलूंगा नहीं ताकि आप जो समझदार है समझ लीजिए, ठीक है। कि कहता है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? जो फादर कामिल बुल्के हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। और इस प्रकार से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। जल्दी दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।